वो बैठी हुई हैं, इनका बड़ा सहयोग था। एक लाइसेंस हमने खुद लिया था, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। भावना जी चक्कर में इनको चार बात सुनने को मिल गया। फिर डॉक्टर महेंद्र पांडे जी को कहा, उन्होंने उसमें सहयोग दिया कि मैं बहुत सच बात बोलता हूँ और सच्चाई को सामने रखता हूँ। वो डायरेक्टर अभी भी है, मैंने पूछा कि क्या वो अभी भी है, उन्होंने कहा अभी भी है। तो ये बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि पहली बार आपके समक्ष रखा है, अब आप इसको देखिए। और उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगे हुए हैं, फूड इंडस्ट्री तमाम, उनके यहाँ भी अधिकारी पहुंचते हैं और पहुंच करके वो परेशान करते हैं। अब आपके रहने से लाख नियम का पालन हो जाए, जितने भी नियम होते हैं सारे नियम को कोई भी इंप्लीमेंट जितने हैं उसको नहीं कर सकता। हमारे आपके बगल में हमारे अगले दिन उन्होंने कहा कि कल वो बना करके आपको भेज देगा भट्टाचार्य, तब जाकर के लाइसेंस बना। जब ये हुआ और मैं उनसे मिला, 2 बार 3 बार मिला, ये स्थिति है। फिर भी जो है आयुष में काम चल रहा है, वाला 100% नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सकता, उसको करना होगा तो बहुत तो रिंग बैक करते हैं। इससे आप बहुत प्रचलित हैं, हमारा कल शायद इसीलिए आपका नाम शायद दयालु भी पड़ जाए कि सबके ऊपर आप दयालु। तो लोग आपसे पूछ रहे थे कि दयालु लग रहा, वो तो ठीक है। मंडी के अंदर सरकार सुविधा देती है, व्यापारियों को सुविधा देती है, किसानों को। तो जब मंडी के अंदर से अगर कोई व्यापारी या उद्यमी जाके खरीदी करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगना जायज है, इसमें कोई नाजायज नहीं है। भाई वो खर्चा मिलेगा तो उसे खर्चे से ही आप उसका व्यवस्था कर पाएंगे, मैनेजमेंट कर पाएंगे, आप अपने अधिकारियों को रख पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन जब मंडी का कोई काम नहीं है और मंडी के सचिव के पास समय हुआ इतना लंबा चिट्ठी पढ़ने का, एक सम्मानित फैमिली ब्रेड का नाम श्री सुमित वर्मा सम्मान करें। मनोज मुकेशिया जी अंगवस्त्र मिश्रो जी के सम्मान करें। माननीय मंत्री जी का 1 मिनट भैया इधर। नहीं होता। आप सब जिस दिन इंडस्ट्री लगाते हैं, एक छोटी सी अदने से अपने कल कारखाने को, अपनी इंडस्ट्री को आप किस मुकाम तक ले जाके खड़ा करते हैं। किसी के परिजनों ने लगाया, गार्जियन ने लगाया, नई पीढ़ी उसको कहां ले जाती है। ये एक ऐसा काम है आपका, अनवरत रूप से दिन और रात का फर्क किए बिना आप लगातार काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और समाज कहीं न कहीं से आपको अलग से सम्मान देता है। प्रशासन भी, सरकार भी जानती है कि आपके बगैर एक मजबूत और ताकतवर प्रदेश की कल्पना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, हिंदुस्तान कह रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, काशी के सांसद लगाव है और आज आए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। 2 इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वावधान में बैठक, रामनगर एसोसिएशन, एग्रो पार्क एसोसिएशन। क्या समस्याएं मंत्री जी के सामने पेश की गई? देखिए, फूड इंडस्ट्री, एग्रो पार्क फूड इंडस्ट्री है और मंत्री जी फूड मिनिस्टर थे। तो पहली बात तो ये सारे एग्रो पार्क के इंडस्ट्री आए थे और जो तकनीकी समस्याएं थी फूड इंडस्ट्री की, जैसे मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। आज उद्यमी संगोष्ठी हुई है, किस तरह की ये संगोष्ठी थी? देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी दयाशंकर मिश्रा जी आए थे हम लोग के बीच में, और ये एक संयुक्त बैठक आज हुई जिसमें रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रो पार्क इंडस्ट्रियल एरिया और बनारस के जितने भी बड़े से बड़े उद्यमी थे और हर तरह के उद्यमी थे जो फूड प्रोडक्ट से संबंधित थे। चूँकि माननीय मंत्री जी फूड के और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, तो सब लोग यहाँ आ जाए थे और आकर के संयुक्त बैठक में जो भी फूड से संबंधित समस्याएं थी, जैसे विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा फूड के फैक्ट्रियों के अंदर घुस करके जो है अनाप शनाप नियम के बल पे सबको परेशान करने वाला जो काम है, इसको हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के सामने रखा है। आयुष विभाग के डायरेक्टर जो लखनऊ में बैठते हैं, उनकी भी कार्यस्थानियों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों को मंत्री जी के समक्ष रखा गया। मंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया
और समस्त उद्यमियों ने कुछ ऐसे भी रूल रेगुलेशन जो गलत बने हुए थे वो भी उनके संज्ञान में डाला कि जो कोई एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में पानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रदूषण विभाग का कहना है नहीं फूड विभाग का कहना है कि उसमें भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। जहां पानी का कोई ज़रूरत नहीं वहां भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और एनओसी लेने के बाद एनओसी लेने के नाम पे जो दौड़ भाग और जो शोषण हो रहा है उसके बारे में उद्यमियों ने ही यहाँ बैठ करके आज मंत्री जी के समक्ष सारी परेशानी को रखी है। क्या मिला मंत्री जी, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसमें जो नियम समस्याओं से दयालु जी मंत्री जी को अवगत कराया आप लोगों ने? क्योंकि दयालु जी हमारे खाद्य विभाग के और आयुष विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं और उद्यमी जितने भी हमारे फूड से रिलेटेड उद्यमी हैं सबकी कुछ न कुछ समस्याएं थी और कुछ हमारे यहाँ आयुष विभाग के भी उद्यमी हैं यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने जितनी भी समस्या थी फूड से रिलेटेड चाहे दवा के लिए जो भी समस्या आ रही थी उन्होंने समस्याओं को अवगत कराया।